श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 22वां और 23वां। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। 23वां भी पढ़ते हैं। तं विद्याद् दुख संयोग वियोगं योग संगितम् सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। भगवान ने इसके पहले 2 श्लोक में बताया कि वह जो योग साधना करता है साधक, उसका चित्त किस प्रकार से शांत होता है और वो आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और उसका सुख आत्यांतिक सुख है, अत्यधिक सुख है और वो बुद्धि उसे ग्रहण कर सकती है पर वो इंद्रियों से परे है। तो इस प्रकार वह अपनी आत्मा में टिका हुआ कभी भी च्युत नहीं होता है साधक। और फिर वो प्राप्ति क्या करता है, ऐसे लाभ को प्राप्त करता है कि उससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है, उससे बड़ा पाने को कुछ है ही नहीं, जिसे पाकर उससे बड़ा दूसरा लाभ नहीं मानता। ये अर्थ है 22वें श्लोक का। और जिसमें स्थित हुआ व्यक्ति बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता, कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए वो दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता, उसे तुम योग नाम वाला समझो। ऐसा साधक योगी है जिसने ऐसी स्थिति प्राप्त की है। इस प्रकार का साधन योग कहलाता है। वह दुख के संयोग का वियोग करने वाला है। दुख के संयोग का वियोग करने वाला है यानी दुख से कभी संयोग होता ही नहीं, वो कभी दुखी होता ही नहीं। विषाद रहित चित्त होकर व्यक्ति को वह योग निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इस साधन पद्धति का भगवान इसका भी प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं इस मार्ग पर चलने वाले जिनके संस्कार हैं उनको यह योग करना चाहिए, निश्चित रूप से इससे लाभ होता है। अर्थ है व्याख्या इस श्लोक की। 20वें और 21वें की व्याख्या हो गई थी, अब 22वें श्लोक की व्याख्या है। 22वें श्लोक में इस आत्मानुभूति का महत्व बताते हैं भगवान कि इस प्रकार की अनुभूति जो साधक कर लेता है, आत्मा की अनुभूति आत्मबोध कर लेता है, तो उससे क्या लाभ होता है, उसका क्या महत्व है। यह ऐसा अनुभव है
जिसे प्राप्त करके इससे बढ़कर और कुछ पाने को रहता ही नहीं, है ही नहीं। इससे बड़ा कुछ परमात्मा को पाने से बढ़कर और कुछ पाना है ही नहीं, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। संसार में तो परंपरा है एक से एक अनुभव बढ़कर। संसार में तो सभी व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि एक सुख मिला फिर उससे बड़ा सुख चाहते हैं, फिर वो सुख मिला फिर और बड़ा सुख चाहते हैं, और बड़ा। और अभी संसार में रहकर परिवार से सुख, और फिर समाज से सुख, और भौतिक सुख यहाँ इस जगत में रहकर सुख भोगना चाहते हैं, फिर और वो ऊंचे लोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग आदि के सुख भोगना चाहते हैं, वहाँ और ज़्यादा सुख होगा। इस तरह एक से एक बढ़कर सुख की अनुभूति संसारिक लोग चाहते हैं। जिसे व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, परिश्रम करता है, प्राप्त करता है, सकाम कर्म करता है, उससे भी प्राप्त करता है। वह अनुभव उसकी नज़र से उतर जाता है। किसकी नज़र से? साधक की। जो योग साधना कर रहा, उसको ये सब अनुभव की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है कि इस प्रकार के सुखों का वो अनुभव करे। दूसरे अनुभव के लिए लालसा पैदा होती है, तो ये भी संसारिक व्यक्ति का बता रहे हैं कि एक से एक बढ़कर अनुभव चाहता है, और जिसे प्राप्त कर लेता है और वो अनुभव उसकी नज़र से उतर जाता है। यानी जो सुख उसने प्राप्त किया, मिल गया, बहुत बढ़िया घर मिल गया, बहुत मान सम्मान हो गया, फिर वो उससे भी बड़ा मान सम्मान चाहता, उससे भी बड़ा बंगला चाहता। जो मिला है वो सुख उसको फीका लगने लगता है, फिर और बड़ा चाहता है। जैसा कि अभी कहा, दूसरे अनुभव के लिए लालसा पैदा होती है, और बड़ा दूसरा अनुभव चाहिए, और यह दौड़ चलती ही रहती है। जीवन पर्यंत इसी में बीत जाता है, और बड़ा चाहने की इच्छा में। यह प्रकृतिगत अनुभवों के विषय में सत्य है। जितने भी प्रकृतिगत अनुभव हैं, प्रकृतिगत क्या है? धन है, जन है, मान सम्मान है, ये सब व्यक्तियों और वस्तुओं के माध्यम से ही तो मिलता है। तो ये सब प्रकृति है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले अनुभव प्रकृतिगत हैं। इंद्रियों और विषयों के संपर्क से हम इनका अनुभव करते हैं। तो ये बात सत्य है प्रकृतिगत अनुभवों के विषय में कि एक सुख मिला, फिर उससे बड़े सुख की चाह व्यक्ति को हो जाती है, और जो पहला सुख मिला वो उसके लिए फीका पड़ जाता है, फिर और बड़ा चाहता है। वहाँ पर तो ऐसी अनुभूति की संभावना ही नहीं जो अनंत आत्मा की अनंत मांग को पूरा कर सके। प्रकृति में ये संभव नहीं है कि हम उस परमानंद की अनुभूति प्रकृति से हम प्राप्त कर सकें। उस प्रकार का आनंद जो आत्यांतिक है वो हम प्राकृतिक वस्तुओं से नहीं प्राप्त कर सकते। वो सब जड़ हैं, नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, इंद्रियां भी, सब कुछ, और वस्तु पदार्थ सब नाशवान है। तो हम उससे असीम के आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इन प्रकृति में सामर्थ्य ही नहीं है उस आनंद को अनुभव कराने का। अतः भटकना बना रहता है, जीवन पर्यंत भटकता ही रहता है। एक पाया फिर दूसरे की चाह, दूसरा पाया तीसरे की चाह, जीवन इसी में बीत जाता है। जो आए थे करने वही ना किया, और सामा जुटाता रहा ठाठ का। आसमां फट पड़ा जब पड़ी ठोकरें, और अहम मोह बिखरा हृदय पाठ का। और धोबी के कुत्ते सी दुर्गत हुई, न घर का हुआ न किसी घाट का। न विकास ही कर पाया न विलास ही कर पाया, जीवन ऐसे ही बीत गया। तो ये बहुत ही उत्तम
जो शरीर है, मानव तन, ये बड़े भाग्य से मिलता है। कबहू की कर करुणा नर देहि, और देत ईश बिन हेतु सने। अकारण प्रभु कृपा करके हमारे कल्याण के लिए ये मानव तन देते हैं कि तू भजन करके, सेवा करके, निस्वार्थ भाव से अपना कल्याण कर ले। लेकिन हम स्वार्थ बुद्धि में पड़ जाते हैं, सुख के चक्कर में पड़ जाते हैं। केवल आत्मानुभूति ही ऐसा है कि जिसके होने से उससे बढ़कर संसार में कुछ रहता ही नहीं। जब आत्मबोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, परमात्मा तत्व को जान जाता है, साधक साधना के द्वारा किसी भी प्रकार की साधना करे, चाहे ध्यान की साधना करे, योग साधना करे, ज्ञान मार्ग की, कर्म योग, भक्ति योग, तो फिर जब वो आनंद पा जाता है तब सब जितने भी रस हैं वो फीके लगते हैं। जो 60 रस हैं सब फीके लगते हैं। वही परम लाभ फिर दिखने लगता है। उससे बड़ा लाभ कुछ नहीं। वो पा गया तो फिर आगे छोटी चीज़ों की चाह ही नहीं रहती। जैसे जिसने कश्मीर को देखा है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, तो फिर उससे छोटी मोटी पहाड़ियाँ देखने का उसका मन नहीं करता कि चलो हम नैनीताल हो या भीमताल हो या ये सब देख लें। जिसने वो देखा है तो सांसारिक दृष्टि से बता रहे, वही परम लाभ दिखने लगता है। और मनुष्य का ये स्वभाव है कि जो सबसे बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा सुख चाहिए, और बड़ा अनुभव चाहिए, तो जो सबसे बड़ा मिला उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, तो और बड़े की और चाहत समाप्त हो जाती है सुख पाने की। वो परमानंद की अनुभूति करता है आत्मबोध होने के बाद। उस विषय में कुछ संदेह नहीं रहता है कि इससे भी बड़ा कुछ लाभ है, इससे भी बड़ा कुछ पाने को नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे भी बड़ा पाने को कुछ भी नहीं। अतः अब साधक की दौड़ समाप्त हो जाती है। वो जानता है कि इससे बढ़कर आनंदानुभूति असंभव है। यहाँ तो संत की अनंत के साथ तुलना है, सीमित की निस्सीम के साथ। तो फिर संत भगवंत हो जाता है। जो सीम है, ससीम है, वो निस्सीम हो जाता है। निस्सीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम। कौन है असीम? प्रभु है असीम। तो वो पूर्ण रूप से सीमित रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी वो प्रभु का यंत्र बन जाता है, और वो भी निस्सीम हो जाता है। और बहुत ही बड़े बड़े, जो देखने में बहुत ही असंभव कार्य लगते हैं, उसके द्वारा प्रभु करा लेते। अतः भ्रम के लिए गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए तो भटकना समाप्त हो जाता है। कौड़ी ढूंढने वाले को हीरा मिल जाए तो फिर कौड़ी कौड़ी के लिए भटकने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? हीरा तो बहुत बहुमूल्य होता है, कौड़ी तो उसकी क्या कीमत है, बहुत ही कम होती है। तो जिसे हीरा मिल गया फिर वो कौड़ी के लिए क्यों दौड़ेगा? तो हमारे जो कर्म है वो हमें हीरा जैसी वस्तु, परमात्मा, तुलना तो सांसारिक पदार्थ से ही करते हैं, वो हमें दिला सकता है यदि हम अपने कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते चले जाएं। कर्म का तो त्याग कर ही नहीं सकते, कर्म तो करना है। जहाँ भी है, जिस प्रकार से हमें कर्म मिला है, तो उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए हम निश्चित रूप से योग साधना कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जिसे अनंत सुख का अक्षय स्रोत मिल जाए तो उसे सुख की क्या अपेक्षा? जब स्रोत ही मिल गया है, जहाँ से खजाना है, तो फिर हम छोटे मोटे सुख की ओर क्यों भागेंगे? आनंद स्रोत बहरा फिर भी उदास है। हमारे अंदर आनंद का स्रोत फिर भी चेहरा लटका है, उदासी है, क्योंकि हमारी वृत्ति बाहर की तरफ है।
हम बाहर सुख चाहते हैं। हमारा सुख दूसरों पर निर्भर नहीं है। यदि हमारा सुख दूसरे पर निर्भर हो तो हम शायद ही कभी जीवन में सुखी हो सकेंगे। तो हमारा सुख स्वयं पर निर्भर है। और अंत में कहा, जिसमें स्थित हुआ व्यक्ति महान से महान दुख के द्वारा भी चलायमान नहीं किया जा सकता। फिर परिस्थिति कुछ भी आए, महलों में राखे, चाहे झोपड़े में बांधे, चाहे बहुत व्यंजन मिले, चाहे सूखा रूखा मिले, चाहे शरीर स्वस्थ रहे चाहे अस्वस्थ रहे, संयोग हो या वियोग हो, कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता आए, उसमें ना वो सुखी होता है और ना वो दुखी होता है। सुख में अगर हम फूलते हैं तो भी हमारा विचलित हम हो जाते हैं, और दुखी होते हैं तो भी विचलित हो जाते हैं। स्थिरता नहीं रहती। सुख में कैसे विचलित हो जाते हैं? अहंकार के कारण। अरे मेरे बराबर वो भी हलचल है। क्या समाधि में स्थिर हुआ व्यक्ति, आत्मानुभूति में स्थिर हुआ व्यक्ति दुख से चलायमान नहीं होता? प्रश्न होता है। क्या उसे पता ही नहीं लगता क्या स्थिति आई है? जितनी ही व्यक्ति में चंचलता होती है उतनी ही जल्दी वो परेशान हो जाता है। सामान्य व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा। मन चंचल है, प्रभु से युक्त नहीं है, तो वो उसकी चेतना मनोमय कोश में है, तो मन में ही तो सुख दुख का अनुभव होता है। तो मन और बुद्धि ये सब हृदय के समीप है, ये भाव से प्रभावित होते रहते हैं। जितनी ही व्यक्ति में चंचलता होती है उतनी ही जल्दी वो परेशान हो जाता है। व्यक्ति की क्षमता और ज्ञान की परीक्षा होती है कब? दुख में। पता लगता है मियाँ जी कितने गहरे पानी में हैं। प्रतिकूलता में ही हमारी पहचान होती है कि हम हाय हाय कर रहे हैं कि समय प्रभु की कृपा है। देखो सब में योग राम के। तो चंचल मन ही जल्दी परेशान होता है, और उसी में उसकी क्षमता और ज्ञान की परीक्षा होती कि जो पढ़ा है, देखा है, सुना है, वो उसके व्यवहार में आया है कि नहीं आया है। वो ज्ञान उतरा है। ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को प्रभावित करे, व्यवहार को प्रभावित करे। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। वो हमारे व्यवहार में उतरे। बहुत जान लिया आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन जब वियोग होता है तो सब कुछ तोते की तरह पढ़ा हुआ रह जाता है। उसी में हमारी परीक्षा होती है। यह दोनों व्यक्ति की क्षमता और ज्ञान की परीक्षा होती है दुख में। यदि दोनों क्षमता और ज्ञान मानसिक प्रयत्न का परिणाम है तो वो हिल जाएंगे। अभी विचार में ही आया है, बुद्धि में ही आया है, अभी वो गहराई में नहीं उतरा है, अभी वो धारण नहीं हुआ है, तो फिर वो हिल जाएगा। केवल मस्तिष्क के क्षेत्र में ही है, विचलित हो जाएगा। बस धक्का पर्याप्त जोर का होना चाहिए, प्रतिकूलता गहरी होनी चाहिए, फिर वो हिल जाता है। यदि मानसिक क्षेत्र में खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, अभी हृदयंगम नहीं हुआ है, जो दिमाग कहता है वो दिल नहीं मानता है, तो फिर वह हिल जाएगा और विचलित हो जाएगा। बस धक्का पर्याप्त। छोटे मोटे धक्के में तो सामान्य व्यक्ति परेशान होते हैं, लेकिन यदि साधक उसने साधना किया है तो वो छोटे मोटे से नहीं विचलित होता है। लेकिन अगर बड़ा धक्का लगता है, बड़ी चोट लगती है,
तो उसमें विचलित होने की उसकी संभावना रहती है। आखिर सब कुछ जो प्रकृति का है उसकी सीमा है। मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति है, इंद्रियां आदि ये सब सीमा है। बाहर भी सब कुछ सीमा में है। हमारे शरीर में भी जो ये सूक्ष्म है ये भी सीमित है, इनके भी सीमा है। जब हम असीम से जुड़ेंगे तभी हम भी असीम होंगे। आखिर सब कुछ जो प्रकृति का है उसकी सीमा है, सब ससीम है। प्रकृति को मापा जा सकता है, सब नाप तौल कर बनी है प्रकृति। आत्म स्थित व्यक्ति सम होता है। जिसकी चेतना आत्मा में स्थिर है, आत्मबोध हुआ है, वो किसी भी परिस्थिति से चलायमान नहीं होता है। वो समत्व व्यक्ति की बुद्धि को सम कर देता है। आत्मा सम है, परमात्मा सम है, और वो आत्मा में स्थित है उसकी चेतना, तो वो भी सदा सम ही रहता है। वो आत्मज्ञान भी व्यक्ति को जीवन मृत्यु से परे कर देता है। आत्मा कभी मरती नहीं, तो जो हमारे अंदर भय है मर जाएंगे, जीवन होगा, मृत्यु होगी, ये समाप्त हो जाता है। विश्वास है मैं कभी मरता नहीं। ये तो देह का धर्म है, मरना और जीना। हम तो देह है नहीं, तो वो जीवन मृत्यु से परे हो जाता है। कोई संस्कार भी नहीं बनाता, कोई बंधन नहीं रहता। इस आत्मा की समता के कारण ही व्यक्ति भारी से भारी दुख में भी व्याकुल नहीं होता है। कि वो बताया है कि दुख के संयोग का वियोग हो जाता है, बताया ना। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, यही दूसरे अध्याय में भी कहा। तो प्रसाद प्रसन्न चित्त वाला ही परमात्मा तत्व की अनुभूति करता, आत्म तत्व की अनुभूति करता है। फिर वो सदैव प्रसाद की स्थिति में रहता है, आनंद की स्थिति में रहता है, और फिर उसके सभी दुखों की हानि हो जाती है। दुख उसे व्यापते ही नहीं, दुख का उसे अनुभव होता ही नहीं। वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं। वहाँ कर्म योगी के लिए कही है, यहाँ सांख्य योगी के लिए कह रहे हैं भगवान। फल तो एक ही होता है, प्राप्ति एक ही होती है, अनुभूति एक ही होती है, बस रास्ते अलग होते हैं। कोई भी साधन पथ हम जिसका अनुसरण करते हैं तो फल तो एक ही प्राप्त है, सबका फल एक है, इसलिए सब एक ही है साधन। इस आत्मा की समता के कारण ही व्यक्ति भारी से भारी दुख में भी व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि वो अपने धर्म में स्थित रहता है। आत्मा का धर्म है सम, और उसकी चेतना आत्मा में स्थित हो जाती है, चित्त उसका आत्मा में स्थित हो जाता है। तो फिर वो अपने स्वभाव से दिखता नहीं है, वो सदैव सम रहता है। सुख दुख प्रकृति के धर्म है। सिख गुरुओं ने जो संत थे, घोर शारीरिक यातनाएं सही, कितना उनको प्रताड़ित किया गया, उनके बच्चों को भी उनकी जिंदा चुनवा दिया गया, तो कितना उन्हें प्रताड़ित किया गया जो विदेशी आक्रांता थे। यातनाएं सही और लौकिक दृष्टि से मानसिक व्यथाएं भी सही। जब शरीर की हुई तो सांसारिक दृष्टि से मानसिक कष्ट भी हुआ, लेकिन वो तो आत्मा में स्थिर रहते थे। परंतु सब ने हंसते हंसते फूलों की मार की तरह सब कुछ सहा। यह जो आत्म स्थित है, इस प्रकार की स्थिति, इसी को योग कहते हैं, युक्त होना कहते हैं, परमात्मा से जुड़ना कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाना कहते हैं। तो ये जो इस स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति, वो योग को प्राप्त करता है, साधना की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह जो समाधि है वह योग है, युक्तावस्था ही योग है, युक्त की अवस्था ही योग है। जब हम उससे जुड़े हैं, देह भाव से ऊपर है, ब्रह्म भाव में हैं, तो यही योग है।
युजिर समाधि, युज धातु जिसे योग शब्द बनता है, समाधि के अर्थ में बरता जाता है। तो युज धातु से योग बना है। युज माने जो जुड़ा हुआ है, उसका नाम योग है। यह योग दुख के संयोग का वियोग करने वाला है। अब अंतिम लाइन का अर्थ बताते हैं। ऊपर की 23वीं लाइन, 23वें श्लोक में ऊपर की लाइन, फिर उसके बाद अपरार्ध बताते हैं, नीचे का उत्तरार्ध। तो पहले पूर्वार्ध हम लेते हैं। तो उसका नाम योग है। यह योग दुख के संयोग का वियोग करने वाला, दुख वही चर्चा चल रही है। इस प्रकार की जो साधना करता है, इससे भी दुख का वियोग हो जाता है। दुख का कभी संयोग नहीं होता है, उसके जीवन में दुख की अनुभूति नहीं होती है। परिस्थिति कुछ भी आए, वो सब कुछ प्रभु का मंगलमय विधान देखता है। व्यक्ति को दुख की प्रतीति से नितांत परे ले जाता है। वह जड़ नहीं होता है, परिस्थिति का ज्ञान होता है, लेकिन वो दुखी नहीं होता, सम रहता। चाहता हुआ भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। ऐसा बंध जाता है व्यक्ति, इस स्थिरता से, समता से ऐसा स्थिर हो जाता है, उसकी चेतना पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर हो जाती है, टिक जाती है। जब हम देह भाव में होंगे तभी हम दुखी सुखी होंगे। हमारे देह को सुख मिलेगा, हम सुखी होंगे। मन को सुख मिलेगा, सुखी होंगे। प्राण को सुख मिलेगा तो हम सुखी होंगे। हमारा यही भाव रहेगा। लेकिन जब हम ब्रह्म भाव में, आनंदमय कोष में हमारी चेतना पहुंच जाती है, तो हमें इन सब के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। ऐसा बंध जाता है व्यक्ति अपनी स्थिरता से, आंसू सूख जाते हैं। हृदय कोमल होता हुआ भी वज्र के समान कठोर हो जाता है। कुछ भी आ जाए उसके रोना नहीं आता। रोता भी कब है तो प्रभु के प्रेम में ही वो रोता है। उनके उपकारों का चिंतन करते हुए ही वो आंसू आते हैं उसके। अपने दुख के लिए नहीं, कभी नहीं रोता। दुख की नितांत निवृत्ति का रास्ता है आत्मज्ञान को लाभ करना, आत्मबोध करना, अपने स्वरूप का ज्ञान करना। तो इसके लिए कई साधन है। जो भी हम साधन अपनाना चाहें अपने संस्कारों के अनुसार, चाहे ज्ञान मार्ग, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, सभी से हमें आत्मबोध होता है। परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता है। आत्मबोध होते ही परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। आत्मा में प्रतिष्ठित होना, दुख से निवृत्त होने के लिए, नितांत निवृत्त होने, कभी दुख व्यापे ही नहीं, तो ये करना जरूरी है। तो वो साधन के द्वारा प्राप्त होता है। आत्म चेतना की जागृत होने पर फिर व्यक्ति अपने को प्रकृति से एक नहीं कर पाता। जो जोड़ लेता है ना, अहंकार आ जाता है बीच में, जो ये जीव और देह के बीच में ये जो अहंकार है, जड़ पदार्थ, इसी के कारण व्यक्ति बंधन में बनता है। तो जब ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उच्च स्थिति को, तो आत्मा की चेतना के जागृत होने पर फिर व्यक्ति अपने को प्रकृति से एक नहीं कर पाता कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, कभी नहीं वो ऐसा अनुभव करता है। जैसे भ्रम से यदि शेर भेड़िए के झुंड में पहुँच जाए तो फिर वो नहीं जानता अपने शक्ति को। लेकिन अगर उसे किसी ने बता दिया, दूसरे शेर ने आके बता दिया है कि तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है, एक दहाड़ से सब भाग जाएंगे, तो जब उसे ये बोध हो जाएगा फिर वो भेड़िया चाल नहीं चलेगा, फिर उसे अपनी शक्ति का बोध होता है। तो यह जगी हुई राम नाम की जगी हुई लगन साधक के सारे कुसंस्कारों को दग्ध कर देती है और भगवान से मिलाने में पूर्ण समर्थ होती है। सोता सिंह जगे मन वन में और भागे पशुवत विषय विकार। जब जाग जाते हैं, दहाड़ता है तो सारे शेर दहाड़े, सारे जंगल के जानवर भाग जाएंगे छोटे मोटे, उससे बड़ा कौन है? तो आत्मा से बड़ा कौन है? शरीर में न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां, तो विकार सब भाग जाते हैं। दुख का कारण तो यही देहाध्यास है। देह
अपने को देह समझना ही दुख का कारण है। यह योग करने योग्य है। जो ये याद साधना बताई है, सांख्यों की चर्चा चल रही, कह रही है करने योग्य है। बहुत लोग करते हैं, इससे पाया भी है, तो करने योग्य है। तो जितने भी साधन है, भगवान ने किसी को नकारा नहीं, सब अपने अपने स्थान पर सभी साधनों के द्वारा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त करता है। इससे दुख की नितांत निवृत्त होती है और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति होती है। अतः यह करणीय ही है, करना चाहिए। पर हमें तो जो हमारे गुरु ने हमारे संस्कारों के अनुसार से हमें मार्ग दिया है, हमें उसी मार्ग पर चलना है। यह योग कैसे संभव है? यह योग कैसे संभव है? चित्त अनिर्वण्य निर्विण्ण होना चाहिए, दुखों से परे होना चाहिए, क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। चित्त कि हम उदास रहें, दुखी रहें, तो क्षुब्ध नहीं रहना चाहिए। छोटी सी बात आई, दुखी हो गए, तो दुख से परे होना चाहिए। उद्वेग रहित होना चाहिए, काम क्रोध आदि विकारों से रहित होना चाहिए, विषाद रहित होना चाहिए। फिर कहते हैं क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, काम बना नहीं बना, क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए। विषाद रहित होना चाहिए, आशा निराशा से और उत्सुकता से रहित होना चाहिए। धीर हो, क्या होना चाहिए? धीर हो और सम हो, तब हो सकती है इस योग की सिद्धि। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए? निराशा नहीं होनी चाहिए, क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, विषाद से रहित होना चाहिए, उद्वेग नहीं होना चाहिए, आदि आदि ये सब बातें बताई हैं। ये नहीं होना चाहिए और हमारे अंदर धैर्य और समता बनी रहनी चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए इस योग की सिद्धि के लिए। तभी हमें ये सफलता प्राप्त होती है। और निश्चय पूरा हो, जरूर हमें प्राप्त करना, हम प्राप्त कर ही लेंगे। हमें यही प्राप्त करना, परमात्मा की ही प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य है। बिना साधना में निष्ठा के योग सिद्धि असंभव है। निष्ठा बनी रहनी चाहिए अपने साधन के प्रति, अपने प्रति। व्यक्ति का मन चंचल हो उठता है, रास्ते की कठिनाइयों से घबराकर रास्ता छोड़ देता है कभी कभी। लेकिन यदि हमारा दृढ़ निश्चय है तो कितनी भी धूप पड़े या छाई, बंदा रुकने वाला नहीं, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो अनिश्चय के कारण ही अपने किए कराए को नष्ट करता चला जाता है। जितना रास्ता चला है फिर वो वहीं बैठ जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, यदि हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है। नकारात्मक विचारों के द्वारा कि हम बढ़ ही नहीं रहे, आगे कुछ हो ही नहीं रहा, होगा कि नहीं होगा, हमसे होगा कि नहीं होगा, ये सब विचार नहीं। हम बढ़े हैं तो जितना हमसे बने हम करें, बाकी प्रभु का सहारा हमें मिलेगा। वो एक कदम हम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए 10 कदम वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा विश्वास रखना चाहिए। निश्चय से दृढ़ता आती है और व्यक्ति पार पा जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक पे यहाँ पर बताया है। तो इसी बात को आगे और बढ़ाएंगे दूसरे श्लोक में। श्री राम।